Yes, the characteristics or the properties of vaccines. वैक्सीन्स की कुछ खसूसियात के बारे में बात करें। सबसे पहले इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन्स की बात की जाए तो ये प्रिपेयर की जाती हैं नॉन लिविंग माइक्रोब्स से, यानी कि इनका नाम जैसे बताया जा रहा है इनएक्टिवेटेड, जिनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल कर देते हैं फॉर्मेलिन के साथ या फिर टेम्परेचर के ज़रिए हम इनको किल कर देते हैं, उससे वैक्सीन्स बनाते हैं। इन वैक्सीन्स का एक फ़ायदा ये है हमारे पास कि ये हमारे पास हमेशा जो है इसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, यानी कि बॉडी में इंटर करने के बाद चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं कि वो कोई डिज़ीज़ काज करेंगे। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि ये वीक इम्यून रिस्पांस देती हैं, यानी कि मुराद ये है कि जब इनको बॉडी में हम इंटर करेंगे तो हमारा जो डिटेक्टिंग एबिलिटी होती है एंटीबॉडीज़ की कि इनको डिटेक्ट कर लें वो बहुत कम होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम इनके अगेंस्ट बहुत ही कम मकदार में जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड होते हैं, किल्ड होते हैं, इसलिए मूव वगैरह तो नहीं कर सकते, बॉडी में फॉरेन पार्टिकल के तौर पे ही रहते हैं। तो इसलिए कुछ टाइम के बाद ये जो है ना बॉडी से जो है ब्लड वगैरह के ज़रिए या फिर हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के लिए एक्सपेल कर दिए जाते हैं बॉडी से। यही वजह होती है कि इसको हमें जो है ना बूस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। बूस्टर्स हम किसे कहते हैं? बूस्टर्स हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी वैक्सीन्स के हम डोजेज कुछ टाइम के बाद बार बार देते हैं। आप देखते हो जैसे पोलियो की बात करते हैं, उसके हम जो है 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के बाद जो है ना बार बार उसके डोजेज जो हैं वो देते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को कि जब हम बार बार एक वैक्सीन के डोजेज देते हैं उसको हम बूस्टर्स कहते हैं। तो इस तरह के वैक्सीन्स में हमें जो है ना बूस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि इम्यून सिस्टम को जगाया जा सके। सेकेंड हमारे पास है सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन जैसा कि नाम बता रहा है कि इसमें हम जो है एक सब यूनिट यूज़ करते हैं, यानी कि पूरा बैक्टीरियल बॉडी या वायरल बॉडी या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी यूज़ नहीं करते, उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म जो है वैक्सीन्स की वो हैं, बहुत अच्छा जो है बेस्ट हम कह सकते हैं इम्यून रिस्पांस ये देती हैं। लेकिन इन वैक्सीन्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वजह क्या है कि ये मुश्किल हमारे लिए ये होती है इन वैक्सीन्स की कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कौन सी एंटीजन जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, या फिर कौन सी एंटीजन जो है वो स्टिमुलेट कर सकती है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन के लिए। अब कौन सी एंटीजन हमने, क्योंकि एंटीजन पूरे उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेनी होती है, तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी एंटीजन्स होती हैं। अब हम उस पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करना है जो हमारे इंटरेस्ट के, जिस तरह हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, हम जेनेटिक्स में करते हैं, अपने इंटरेस्ट के जीन्स को जो है वो म्यूटेट करते हैं या फिर उसकी कापीज बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हमें जीन हमें अपनी इंटरेस्ट की जो होती हैं वो एंटीजन्स देखनी पड़ती हैं। तो ये हमारे लिए सर्च करना मुश्किल होता है कौन सी एंटीजन्स हैं। फॉर एग्जांपल हम पोलियो को कह लें, पोलियो की अगर हम वैक्सीन्स बनाना चाहते हैं तो हम पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोलियो वायरस से हम देखेंगे कौन सी उसकी एंटीजन है जो हमारे काम की है, ठीक है। तो ये सर्च करना, इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, ये इसकी चीज़ है। लेकिन इस तरह के वैक्सीन सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं और बेस्ट, क्योंकि हम जो है एक टारगेट मुतय्यन इसमें कर लेते हैं, हम रैंडम नहीं जाते, हम स्पेसिफिकली इसमें जाते हैं। एक ख़ास तरह की वैक्सीन्स जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जनरलाइज चीज़ की तरफ नहीं जाते, इसलिए ये हमारे पास जो है ना बेस्ट इम्यून रिस्पांस भी देते हैं। लेकिन हम जब स्पेसिफाइज कर लेते हैं चीज़ को, स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक्सपेंसिव है, रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। लास्ट हमारे पास जो टाइप्स हैं वो है लाइफ एटेन्यूटेड वैक्सीन्स। इन वैक्सीन्स को प्रिपेयर करने के लिए हम जो है वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं। उनका हम DNA वगैरह पे या फिर उनकी जो सेल वाल है उसको रिमूव करते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं,
ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتا ہے، یہ ویکسینز ہمارے پاس رسپانس اچھا دیتی ہیں، لیکن پرابلم ان کا یہ ہے کہ ان کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس مائکرو آرگنزمس ہیں وہ خود کو میوٹیٹ کر سکتے ہیں، اگر وہ میوٹیشنز رہ آئیں گے دین وہ ہمارے پاس مختلف طرح کی ڈیزیزز جو ہے وہ ان کو کاز کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس ہمیشہ جو ہے ایک رسک رہتا ہے اس طرح کی ویکسینز سے۔ اوکے، یہ تھا آج کا لیکچر، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اسٹل اگر کوئی کوسچنس ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی چیز ڈسکس کرنی ہو آپ لوگوں نے، کسی چیز میں آپ لوگ جو ہے ایگری نہ کر رہے ہوں یا کچھ اور، تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اوکے، السلام علیکم۔